आत्मा में विश्राम कर, परमात्मा में विश्राम कर, गुरु में विश्राम कर, ज्ञान में विश्राम कर, निराकार में विश्राम कर, संतों के संग में गुरु में विश्राम कर। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो गुरु। गुरु देह नहीं, गुरु नाम रूप नहीं, गुरु बनना नहीं। गुरु है तेरे भीतर में कॉन्शियसनेस, जो अंदर बैठा तुझे हर पल तुझे राह दिखाता है, सब बताता है। सत्संग में आते आते, गुरु के वचन सुनते सुनते, गुरु को प्रेम करते करते क्या लीला होती है, क्या खेल होता है, ये किससे कहे और कौन कहे। दिन प्रतिदिन अपने को बदलता दिखता है, दिन प्रतिदिन अपने को गुम होता दिखता है। वाचाल गूंगा हो जाता है, बहुत बोलने वाला गूंगा हो जाता है। और जो बुद्धिमान होता है वो जड़ हो जाता है, और जो उद्योगी पुरुष होता है वो आलसी हो जाता है। आत्म ज्ञान के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता है, उसे हर तरफ से तृप्ति आनी शुरू हो जाती है। उसका जो मन उड़ उड़ के बाहर जाता था वो अब कम हो गया। दूसरे का कर्म दिखता था सारा दिन, वो अब कम हो गया। हमने क्या लेना है किसी से? हम खुद तो बदले नहीं, किसी को क्या बदल सकते हैं? हम खुद तो गुरु के कहने पर चले नहीं, फिर बच्चों के ऊपर फालतू में हुक्म क्यों चलाते फिरते हैं? ऐसा ज्ञान अंदर में आना शुरू हो जाता है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति के भीतर में जो तृप्ति आती है, जो मौज आती है, जो आनंद आता है, वो किसको कहे और क्या कहे, कैसे कहे? शब्द छोटे हो जाते हैं, शब्दों में वो आनंद बयान नहीं हो सकता। गूंगे का गुड़, गूंगा कैसे बताए कि गुड़ का क्या स्वाद है? भगवान जी की मूर्ति को सारे नमस्कार करते हैं क्योंकि मूर्ति पलट के जवाब नहीं देती। सारे अपनी बात मूर्ति को इसलिए सुनाते हैं कि मूर्ति वापसी में कुछ बताती नहीं, कुछ बोलती नहीं है। ऐसे ही जीते जी संसार में रहते हुए, प्रेम करते हुए, परिवार में रहते हुए, ज्ञान में आने के बाद जो मनुष्य है वो एक मूर्ति जैसा बनना शुरू हो जाता है। उसके रिएक्शंस कम हो जाते हैं, क्वेश्चनिंग कम हो जाती है। किसको क्वेश्चनिंग कम हो जाती है? हस्बैंड को, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, क्या काम है, इतने पैसे लेके कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चनिंग कम हो जाती है। बच्चों को, कहाँ से आया, इतनी लेट क्यों आया, पैसे मांग रहे क्यों, क्या करना है? ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। इच्छाएं खत्म होनी शुरू हो जाती है, एक्सेप्टेंस में आना जीवन शुरू हो जाता है, धीरज में आना शुरू हो जाता है, शांति आनी शुरू हो जाती है। जैसा अभी इसने बोला, जो इसमें ठहर गया, जो इस भाव में आ गया कि जो परमात्मा करता है वो अच्छा ही करता है, हे मनुष्य तू परिवर्तन से काहे को डरता है? तेरी प्रारब्ध, ये सब तेरी प्रारब्ध है। भगवान जी ने भी बताया, संत पहले बनी तेरी प्रारब्ध, फिर तेरा शरीर बना मां के गर्भ में। तुझे पता है? फिर तू रोता क्यों है? उसको गुरु के संग विचित्र अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। वो देखता है, वो जो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता, सालन परेशान करता था, सबको उंगली देता रहता था, तोड़ते तोड़ते को लड़ंगी मारता रहता था, वो जो स्वभाव वाला था वो कहां चला गया भाई? अब किसी को लड़ंगी मारने को दिल नहीं करता, अब किसी को ऊंचा बोलने को भी दिल नहीं करता, अब किसी का दिल दुखाने को भी दिल नहीं करता। वो कहां चला गया? उसको विचित्र अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। रेस्ट में आना शुरू हो जाता है, उसका जीवन रेस्टिंग मोड पे आ जाता है, एक्सेप्टिंग मोड में आ जाता है।
उसको कोई बुराई नहीं लगता। भगवान जी ने बड़ा सुंदर बोला कि मुश्किल में मुश्किल है खुद को देखना और आसान में आसान है सामने वाले का कर्म देखना। सारा दिन सबके कर्म देखते रहते थे, बेटा ये कर रहा है, पिता ये कर रहा है, भाई ये कर रहा है, पत्नी ये कर रही है, काम वाला ये कर रहा है, ड्राइवर ये, सारा दिन खाता ही खोले रखते थे सब। कितना गंदा स्वभाव है कि सारा दिन सबके कर्म ही देखते रहे। आसान में आसान है सामने वाले का कर्म देखना, और गुरु ने बोला उतना ही मुश्किल है खुद को देखना। इच्छाएं कम होनी शुरू हो जाती है, ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, और शोक रहित हो जाता है, दुख नहीं होता उसको, एक्सेप्टेंस में आ जाता है। मनुष्य को लाभ ही लाभ होता है जीवन में, हानि तो बहुत कम होती है, लेकिन फिर रोता क्यों रहता है? लाभ ही लाभ होता है मनुष्य को, हानि कहां होती है? याद रखना, जिस प्रकार स्वप्न टूटने पर एक ही क्षण में सब कुछ बदलकर सामने आ जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के एक क्षण में यह संसार रूपी स्वप्न टूट जाता है। समझ आ जाती है कि इतनी देर में ऐसे ही वेस्ट ही चलता रहा, फालतू ही चलता रहा, बकबक ही करता रहा, इस संसार को मनाने पे ही लगा रहा। मैं सोचता था कि मेरी इनके बगैर बात नहीं बनेगी, अब मुझे समझ में आया कि इनकी बात मेरे बगैर नहीं बनेगी। लेकिन उसका फायदा नहीं उठाना, उस अहंकार में नहीं आ जाना। जब कीमती चीज अंदर में कोई प्रकट होनी शुरू हो जाती है तो याद रखना, बाहर की झूठी चमक में फिर दिल उब जाता है। जब अंदर में कुछ गुण आने शुरू हो जाते हैं, फिर जो बाहर जगत में हम अट्रैक्ट होते हैं वो अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाता है। जब अंदर में ठहराव आना शुरू हो जाता है, फिर हमको बाहर से कोई भी विचलित नहीं कर सकता। जब तक हमारे भीतर में कोई गुण नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, कुछ सुंदर नहीं घटा, तब तक हम इस संसार में ऐसे फटकते रहते हैं, कभी किसके पीछे, कभी किसकी बात में, कभी किसके लिहाज में, क्योंकि इच्छाओं ने घेर के रखा है। इसलिए लिहाजी माल बहुत है हमारे अंदर में। परमात्मा को कैसे सिद्ध किया जा सकता है? श्रद्धा से, मौन से, समर्पण भाव से, अंदर में लिव लगाने से, बाहर नॉर्मल रहने से और अंदर में जुड़ा रहने से। ड्रेस चेंज करने से नहीं, रूप बदलने से नहीं, गृहस्थ को छोड़ने से नहीं, भागने का ज्ञान नहीं है ये ज्ञान जागने का है। जहां भगवान ने तुझको रखा है, जिस परिवार में, जिस संसार में, याद रखना वहीं तेरे ऋण पूरे होने हैं, वहीं कृपा होनी है, वहीं तेरा मोक्ष है। इसलिए भागना नहीं, प्रेम करना सबको, सबकी सेवा करते हुए, प्रेम करते हुए वहां जाग जाना। और गुरु रोज तुझको जगाता है अपने वचनों से। आत्म सुख को शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। इसलिए ज्ञानी मौन हो जाता है, उसकी बकबक खत्म हो जाती है। जो बहुत बोलता है वो चुप हो जाता है। आत्मज्ञान से बोध होता है, या आत्मज्ञान में बोध होता है, एक अनुभूति होती है। ब्रह्म ज्ञान में आने के बाद या ब्रह्म ज्ञान में आने से, ब्रह्म ज्ञान में आते ही अगर गुरु का सानिध्य ना हो, अगर गुरु पूर्ण ना हो, गुरु लालची हो, दिखावे वाला हो, गुरु खुद ही मनमुख हो, तो कभी संत की उन्नति नहीं हो सकती। संत की उन्नति ही तब होती है जब गुरु निष्काम हो, गुरु अपने गुरु में लीन हो, उसको पता भी ना हो कि मेरे से कुछ हो रहा है, और जो पात्र है वो मुमुक्षु हो, तब कहीं पर भी इतना सुंदर ज्ञान घट सकता है।
देने वाला निष्कामी और लेने वाला मुमुक्षु हो, तड़फ हो उसको, प्यास हो उसको, शौक हो उसको, और देने वाला अपने को भूल के बैठा हो, तो कहीं पर भी ये खूबसूरत ज्ञान घट सकता है।